जब मैं सेंट जूड में पहली बार आई थी तब मैं 5 साल की थी लगभग। मेरा मतलब ऐसा था कि मैं बहुत छोटी होने के कारण मुझे मतलब ज़्यादा कुछ तो याद नहीं, बट ऐसा था कि मैं बहुत सारे मेरे जैसे एज के मैंने बच्चे देखे थे। वहाँ की मैम्स को एकदम से सपोर्टिव देखा था, तो मतलब वो मुझे बहुत ऐसे बहुत पहले से जानते हैं ऐसा उन्होंने मुझे ट्रीट किया, तो बहुत अपनापन सा फ़ील होता था वहाँ पे। ऐसा फ़ील नहीं हो रहा था कि कोई मुझे डिस्क्रिमिनेट कर रहा है या फिर थोड़ा अलग सा फ़ील करवा रहे हैं। वो मुझे बहुत ही प्यार तरीके से सपोर्ट करते थे, मुझे बहुत ही ऐसे अपनापन देते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैम हो, बच्चे हो या फिर उनके पेरेंट्स हो, तो बहुत ऐसा फैमिली जैसा ही फ़ील होता था। जब मैं यहाँ पे आई, वैसे तो मेरी स्टडीज़ थोड़ी दिन दिन के लिए स्टॉप हो गई थी, बट फिर भी जैसे अगर कोई एक्टिविटीज़ हो या ये सारी चीज़ों में मैम ने वहाँ के बहुत सपोर्ट किया है। वो मतलब हमेशा हमारे हर संडे क्लासेस लगती थी, तो उसमें हमें बुक्स पढ़ाना या फिर कोई एक्टिविटीज़ करना, कलरिंग करना, ड्राइंग करना, ये सारी चीज़ों में मतलब हमेशा से हमें एक्टिव रखा। तो बैक टू द टाइम जाने के बाद मुझे इतना ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैं रूटीन में थी मतलब उन सारी चीज़ों में। हम जब आए थे तब हमें यहाँ का बिल्कुल भी कोई मतलब पता नहीं था, हम पहले कभी नहीं आए थे। तो हमें मतलब ऐसा था कि रहने और ये सारी सपोर्ट की कोई मतलब ऐसे आशा थी नहीं, तो हम पहले रेंट से रहे थे और उसके बाद फिर हमें एसजेएफ सेंट जूड के बारे में पता चला था और फिर हम यहाँ पे आए। तो मतलब मेरे पेरेंट्स के लिए वो बहुत ही मैजिकल मोमेंट था कि एक बोलते ना कि लाइक एक सरप्राइज़ आ जाना कि जिससे कि ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स का हल मिल जाता है। मेरा अभी फर्स्ट ईयर चल रहा है बीएससी में। मैं अभी सेंट जूड के बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मेरी तरह फ़ील हो, मैं वो करना चाहती हूँ, मैं सभी के लिए कुछ करना चाहती हूँ, बस। एसजेएफएल का हिस्सा बनने के लिए मैंने लाइक मेरा वो जो कदम था वो मैंने ऐसे एकदम से सोच के नहीं लिया था। मैंने जस्ट एक मैसेज देखा कैंप का और मैंने कैंप जॉइन किया और उसके बाद मेरे को सारे चीज़ें याद आ रही थी, मेरी सारी मैम, सभी मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स भी थे। तो उन्हें सबको देख के मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा पर्पस लाइफ़ का जो मैं चेज़ कर रही थी वो कुछ और था। हाँ, ऐसा है कि मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी जो फैमिली पहले थी, 10 साल पहले जो मैंने लाइक फैमिली के साथ मैंने टाइम स्पेंड किया, मैं उन्हीं के साथ वापस से जुड़ गई हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हाँ, मतलब मेरा जो पास्ट था वो मेरे प्रेज़ेंट में भी मेरे साथ है और आगे भी मैं चाहूँगी कि मैं इन्हीं के साथ आगे भी रहूँ। इनको मैं बिल्कुल ऐसे वर्ड्स में डिस्क्राइब तो नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ऐसा है ना कि एक अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट जो होता है, वो मुझे बहुत प्यारा लगा था और मतलब मैं एक वर्ड में तो क्या ही डिफ़ाइन करूँगी। मतलब ये बॉन्डिंग ऐसी है ना कि वो कभी ऐसे हमेशा याद दिलाने की या फिर फ़ील करवाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपके दिल में हमेशा अवेलेबल रहेगी, ऐसा एक सॉफ्ट कॉर्नर की तरह। मैं उन्हें बस यही कहूँगी कि सबसे पहले तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं, क्योंकि उनके बच्चों को वो अपन सफ़र करते हुए नहीं देखना चाहते। तो मैं कहूँगी कि अगर आप यहाँ तक आए हैं, अगर आप सेंट जूड से मिले हैं, तो आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि उसे बेस्ट क्लीनलीनेस मिलेगी, बेस्ट एनवायरनमेंट मिलेगा। वो अपनी स्टडीज़ को भी कंटिन्यू कर सकते हैं और आगे मतलब लाइफ़ में इतना सफ़र नहीं करना पड़ेगा। मैंने ये भी नोटिस किया है कि यहाँ पे एक पर्सनल क्लासरूम भी दिया गया है, जो बड़े बच्चे हैं जो अपनी स्टडी से थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्ट हो गए थे या फिर थोड़ा सेपरेट हो गए थे, उनके लिए क्लासरूम भी है जिसके अंदर कंप्यूटर्स भी है और टीचर्स भी है ऑनलाइन, जो कि उनको अपने स्टडीज़ से कनेक्टेड रखते हैं। तो वो मुझे बेस्ट थिंग लगी कि हम हमारी मतलब अगर कोई बच्चा अपनी स्टडीज़ को छोड़ के आ रहा है, तो वो पूरी तरीके से अपनी स्टडीज़ से डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा और वो आगे कंटिन्यू कर सकता है उस चीज़ को। एक वर्ड में मैं ये कहूँगी कि सपोर्टिव प्लेस, सेफ प्लेस, क्योंकि आजकल के ज़माने में ऐसा होता है ना कि आजकल गर्ल चाइल्ड ही क्या, हर कोई अनसेफ हर जगह है और उस माहौल में अगर हमें इतना ज़्यादा क्लीन, सेफ एनवायरनमेंट अगर हमें मिल रहा है, तो ये सबसे सेफ़ेस्ट जगह है, जो बोल सकते हैं। हम धरती पे सेफ जगह अगर बोले तो यही है और बस यही कहना चाहूँगी। मुझे ना यहाँ से मैम से जो ऐसे प्यार मिला है ना, वो मतलब ऐसे मैं टॉकेटिव बन गई उसके बाद से। मतलब जिस टाइम पे मुझे मतलब कैंसर डिटेक्ट हुआ था, तो उसके बाद मेरी फैमिली और मैं तो ऐसे लाइक थोड़ा सैड फील हो गए थे और ये, बट मैम ने जिस तरीके से मुझे इंस्पायर किया था कि ठीक है, इट्स ओके, ये पार्ट ऑफ द लाइफ है। तो इसमें मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि ठीक है, ये जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे एक मैम ने कहा था
कि इट्स ओके, तुम डिफरेंट नहीं हो, तुम सभी के साथ में हो, बस थोड़ा सबकी लाइफ में अलग अलग चेंजेस होते हैं, तो तुम्हारे साथ भी चेंज आया है, बस और कुछ नहीं। तो तुम इसे लाइफ टाइम याद रखना। तो मैं अभी तक बस उसी चीज़ को याद रखती हूँ।